एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम 2:30 बज रहा है और पीहू अभी आई है। आज थोड़ा लेट आई है, 2:15 बजे आई वो। तो मैंने उसको फ्रूट्स वगैरह दिया खाने के लिए और ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैंने ऐसे ही बस ना बाल ऐसे रबर बैंड लगा लिया। अभी मैं खोल के रखी थी, रील्स बना रही थी कुछ कुछ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरी इंस्टा आईडी है ऑफिशियल किरण ब्लॉग्स। तो वहाँ पे भी आप मेरे रील्स देख सकते हैं। रील्स बना के मैं डालती हूँ वहाँ पे। तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करिए। तो बस अभी मैं ना जा रही थी, साड़ी में फॉल लगाना है मुझे। एक साड़ी रखी हुई थी मेरे पास। अभी तो कई सारी साड़ियाँ मेरे पास आ गई हैं जिनमें कि फॉल्स लगाने हैं मुझे। तो अभी मैं फ़िलहाल एक साड़ी की मुझे ज़रूरत थी और तो उसमें मैं अभी फॉल लगाऊंगी। रेड कलर की साड़ी है, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मैं लेके बैठी थी और मैंने सोचा कि चलो फॉल भी लगा लूँ और थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी बना लूँ आप लोगों के लिए। तो ये है साड़ी, चुनरी वाली। ये मुझे साड़ी ना बहुत पसंद आती है, मतलब रेड कलर की ऐसे चुनरी प्रिंट वाली ना। तो पूरा लुक जब मैं पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस इसमें फॉल लगाना है मुझे। क्यों लगा रही हूँ इस साड़ी में फॉल, वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। तो बस चलिए फॉल को लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि टाइम जो है 2:30 बज गया है। और लंच मैंने बना दिया है। पीहू आते के साथ ही ना आजकल खाना नहीं खाती, क्योंकि 10 बजे तो वो जाती ही है। तो 10 बजे वो ब्रेकफास्ट करके जाती है और टिफ़िन लेके जाती है, एक पराठा या जो भी है। तो फिर वो आती है ना, तो आते साथ नहीं खाती, वो थोड़ी देर बाद ही, मतलब आधा घंटा बाद ही, वो लगभग ना 3 बजे के आसपास वो लंच करती है। तो उस टाइम पे उसको दूंगी, तब तक मेरा एक तरफ का तो फॉल लग ही जाएगा। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मैं इसको लगा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ॉल लगाऊंगी अभी। और ये मैं लेके आई थी रेड कलर का फ़ॉल, रेड कलर की साड़ी है। और मुझे ना फ़ॉल कहीं के भी पसंद नहीं आते। मुझे ना सिर्फ बनारस के या जो मेरा घर है बलिया, वहाँ से मैं लेती हूँ। जो विमल वाले होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। चाहे आपकी साड़ी फट जाए लेकिन फ़ॉल जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन और कहीं से भी मैं मतलब फ़ॉल लेती हूँ ना, मुझे पसंद ही नहीं आता, बहुत ही बेकार सा देते हैं। ये भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जहाँ पे हम हैं तो वहीं से चीज़ें हमें लेके करनी पड़ती है। तो ये मैं लेके आई थी रात को, इसको मैंने धुल दिया था और सुखा के इसको प्रेस वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद लगा रही हूँ। और ये साड़ी भी मैंने अभी नहीं ली है, ये पहले की ही है, रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसी को तैयार कर लेते हैं। और मैंने इसको निकाला तो इसमें देखा मैंने कि फॉल वगैरह मैंने नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो नीचे थोड़ा सा, जैसे ऊपर हम लगाते हैं ना वो जल्दी लग जाता है, नीचे साइड में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मुझे वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से लगा लूँगी मैं। तो नीचे लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि फिर मैं ऊपर कैसे फॉल लगाते हैं। बहुत इजी होता है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट जो है नीचे का जो है वो लग गया है फॉल। और बहुत बारीक सा मैंने लगाया है, कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो अब लगाऊंगी मैं ऊपर साइड में। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थाली। तो आप चाहें तो ऐसे थाली पे, मुझे तो इस पे इजी लगता है, पहले नहीं लगा पाती थी। पहले तो ऐसे टेबल वगैरह पे रख के या कोई सूटकेस जैसे प्लेन चीज़ ना, थोड़ी बड़ी सी प्लेन चीज़ रख के उस पे लगाती। ज़्यादातर मैं टेबल पे ही रख के लगाती थी बैठ के। लेकिन अब क्या है, ऐसे ना थाली पे रख के मैं लगा लेती हूँ बहुत इजीली। और बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत फटाक से लग जाता है। तो इस तरीके से पैरों पे ना थाली को रख के और ऐसे छोटे छोटे से टॉप मार दूँगी मैं इसमें, तो लग जाएगा ये। और थोड़ा सा, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा। लेकिन फिर क्या होता है, लगाते लगाते जो है ना आदत सी पड़ जाती है लगाने की।
तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है। और कभी भी मैं ना ऐसे दुकान पे तो मैं कभी भी नहीं देती। हाँ, आजकल क्या है कि आप बड़े बड़े दुकानों पे जाते हो तो वहाँ पे वो फॉल पिको करके ही देते हैं आपको, साड़ी एकदम तैयार करके देते हैं, तो उसमें जो है हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे डेली यूज़ वाले साड़ी वगैरह लेते हैं या छोटे दुकानें से लो, तो उसमें जो है वो लगा के नहीं देते अधिकतर। जैसे ये डेली यूज़ वाली साड़ियाँ होती हैं ना, इसमें नहीं लगा के देते। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में जो है फॉल हमारा लग गया है, दोनों साइड लग गया है और बहुत अच्छे से लग गया था। तो आप भी ऐसे लगा सकते हो, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं। फॉल लगा लिया था मैंने और मुश्किल से मुझे ना आधे घंटा लगा होगा, आधे घंटे में लग गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं लगा लेती हूँ फॉल वगैरह ना, खुद ही लगा लेती हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं लगा रही थी ना, तो ऐसे मुझे याद आ गया कि कब मैंने फॉल लगाना सीखा था। तो मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 6 या 7 क्लास में पढ़ रही थी, ऐसे ही कुछ है, 6 या 7 में ही मैं थी। और मुझे अभी भी याद है, मम्मी ने ना 2 साड़ी खरीदी थी, बहुत प्यारी प्यारी सी साड़ी थी वो। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं इसमें लगाऊं फॉल, तो उन्होंने बोला हाँ लगाओ, लगा लोगी तो। और वो बिल्कुल भी ना वो ऐसे, मतलब ये नहीं कि हाँ ख़राब हो जाएगा, रहने दो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ लगाओ। और पता है, उससे पहले मैंने कभी भी, मतलब ऐसा नहीं था कि पुरानी चीज़ों पे एक आदमी सीखता है ना, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ यही है ना कि जो चीज़ मैं अगर देखती हूँ ना, तो मैं मतलब अगर मैं दिल से देख रही हूँ और मुझे वो देखते हुए मैं सीख रही हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर मैं उसको सीख जाती हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, कि मैं देख भी रही हूँ और मुझे है कि नहीं यार मुझे नहीं करना ये, तो फिर मैं नहीं सीख पाती हूँ। तो ऐसा था मेरे साथ। तो मैं दीदी को, भाभी को देखती थी लगाते हुए कि वो लोग कैसी लगा रही हैं, तो वो दिमाग में था मेरे। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ पहले एक में लगाओ, देखते हैं। तो फिर मैंने उसमें लगाया बैठ के ना, मतलब टाइम लगा लगाने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। धीरे धीरे मैं कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने लगाया। फिर मम्मी ने बोला कि हाँ तुम्हें तो आ रहा है लगाने। फिर दूसरी साड़ी भी, तो तब से मुझे याद है कि मम्मी जब भी साड़ी लेती थी ना, तो वो मुझे बोलती थी कि हाँ तुम लगा देना फॉल, और मैं बहुत खुशी खुशी लगाती भी थी। फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि मम्मी की साड़ी में, या भाभी भी कभी कभी लेती थी तो मैं लगा देती थी ऐसे। और मुझे उसमें ना इंटरेस्ट था। मुझे ना ऐसे सिलाई वगैरह में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मैं कोई कपड़ा काट के उसको सिलना, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ फॉल वगैरह मैं लगा लेती हूँ। और मुझे याद है एक बार ना, मेरी सबसे जो छोटी वाली बुआ है वो आई हुई थी किसी फंक्शन में ही, उस टाइम पे मैं छोटी ही थी। तो उन्होंने ना मुझे सिखाया था कि कैसे जो है घर पे ही हम हाथ से साड़ी के जो किनारी हैं उसको पिको कर सकते हैं। तो वो उन्होंने सिखाया था मुझे। तो वो बुआ ने मुझे सिखाया था कि मतलब घर पे ही कैसे पिको कर सकते हैं हम हाथ से ही सिल के। तो मैंने सीख लिया था। फिर मैं ना, फिर साड़ी जो है पिको करने के लिए भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसे भी था मैं कर लेती थी। और मम्मी को कोई वो नहीं रहता था कि हाँ ये अच्छे से नहीं हुआ, ऐसे हुआ। या भाभी को भी ऐसे कुछ नहीं था। दीदी भी आती थी तो मैं उनको ना फॉल वगैरह में लगा देती थी कि दीदी दो मैं लगा देती हूँ। तो और फिर ऐसे ना धीरे धीरे फिर मैं फटाफट से मतलब लगा लेती, मतलब अब तो मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो आधे घंटे भी बहुत ज़्यादा है, मैं फटाक से लगा लेती हूँ। तो ऐसे लगाते लगाते मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी केशु आ गया है, 3:30 हो गया ना। आजकल वो साइकिल से जा रहा है स्कूल, तो आ जाता है जल्दी। पता नहीं एकदम से उसका हुआ कि नहीं मुझे साइकिल से जाना है मम्मी। ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो वो चला जा रहा है और आराम से जा रहा है। तो आ जाता है 3:30 बजे, तब मैं खाना वाना दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी शाम का टाइम था, ऐसे मैं बाहर निकली थी। ये देखिए पौधे कैसे हो गए हैं, ठंडी थी ना, तो ठंडियों में पूरे पत्ते वत्ते सब गिर गए थे, ऐसे मुरझा से गए हैं। और उसके बाद हम घर भी चले गए थे, तो 1 वीक तक इसमें पानी वगैरह नहीं डला था। तो बड़े अजीब से रूखे सूखे से, और मौसम भी आजकल का ऐसा ही होता है ना, एकदम सूना सूना सा लगता है। तो जब मैं आई ना, तो इसमें फिर पानी वगैरह डाला मैंने।
तो थोड़े से जो हैं ये अपने उसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तुलसी जी तो ऐसा लग रहा था कि एकदम से ही सूख गई हैं, अब पानी जैसे जैसे डालेंगे तो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज डिनर में मैं पास्ता बना रही हूँ। तो पास्ता मैंने उबाल लिया था और ये वाला बड़ा वाला पास्ता है तो उबाल के मैंने रख लिया था। उसके बाद अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। बहुत सिंपल मैं बनाती हूँ, मुझे ना इस तरीके का पास्ता बहुत पसंद है, सिर्फ प्याज वगैरह डाल के। तो सिर्फ प्याज डाला है मैंने, कोई भी सॉस वगैरह कुछ नहीं, मुझे सिंपल ऐसे ही पसंद है, सिर्फ प्याज वाला। तो इसी तरीके से मैं बना के खाती हूँ। हाँ, हस्बैंड को खाना होता है तो वो थोड़ा सा उनको उसमें सॉसेस वगैरह डाल के तभी उनको पसंद आता है। तो अभी टाइम हो गया है 9:30, रात के 9:30 बज गए हैं और मैंने चेंज वेंज कर लिया है और मैं आ गई थी इधर बेडरूम में। और डिनर भी हमारा हो गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आज मैंने पास्ता बनाया था और काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाया था पास्ता आज। और रात में मैं नहीं बनाती, रात में ना पास्ता वगैरह मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन आज ऐसे मन कर दिया खाने का। और क्या था ना कि आज रोटी सब्जी मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था। सब्जियां मैं फ्रिज में से निकाली थी बनाने के लिए, मुझे पता नहीं था आज इनको ना शादी में जाना था। इनके फ्रेंड के घर पे शादी ही है आज, तो उसमें जाना था इनको और मुझे इन्होंने ना बताया नहीं था कि जाना है। और इनके भी दिमाग से एकदम से निकल गया था कि जाना है और अचानक से इनको याद आया कि अरे आज शादी है, जाना है मुझे। तो फिर ये फटाफट से तैयार होके गए और 7:30 हो गया था जब ये निकले थे और थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो फिर ये चले गए तो हमने सोचा चलो आज पास्ता ही बना के खा लेते हैं। तो मैंने वही बना दिया। सब्जी मैंने निकाली थी आज बनाने के लिए, तो वो मैंने फिर वापस से फ्रिज में रख दिया और हमने कर लिया है डिनर। अब इनका वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक ये आएंगे। बोल के तो गए थे कि 11 बजे तक आ जाऊँगा मैं, तो देखते हैं। 11 बजे तक तो मुझे जगना पड़ेगा क्योंकि गेट वगैरह खोलना है ना। तो मैं तो जगी रहूँगी, वैसे भी 11 बजे तक जगी रहती हूँ, नींद तो आती नहीं है 12-1 बजे के पहले। तो खाना खा लिया था मैंने, बर्तन धोने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था आज, तो मैंने छोड़ दिया। और कल बच्चों का पीटीएम है तो वो भी अभी टीवी ही देख रहे हैं, थोड़ी देर में वो सोएंगे 10 बजे तक। मैं सोचा चलो कल ऐसे सुबह मतलब भाग दौड़ वाला नहीं है तो सुबह बर्तन धुल लूँगी। कभी कभी ऐसे मन करता है ना, वैसे तो मैं धुल लेती हूँ रात में ही, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हाँ सुबह धुल लेंगे। तो फिर बस यही सब। और आज जो भी मैंने दिन में शूट किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो सोने से पहले वीडियो को एंड कर दें और बस। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, बाय।